नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है, जिससे उनकी संसद सदस्यता फिर से लौटने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने कहा कि गुजरात की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 2 साल की अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया। बता दें, इस रोक से उन्हें अगले साल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव लड़ने की भी अनुमति मिल जाएगी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब उनकी दोष सिद्धि पर रोक के साथ राहुल गांधी की सांसद के रूप में अयोग्यता भी स्थगित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा अधिकतम 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों है। ट्रायल जज ने अपने द्वारा पारित आदेश में अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई और ट्रायल जज द्वारा 2 साल की अधिकतम सजा सुनाते समय कोई अन्य कारण नहीं बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष रूप से जब अपराध गैर समझौता योग्य, जमानती और संज्ञेय था, तो ट्रायल न्यायाधीश से कम ये अपेक्षा की जाती थी कि वो अधिकतम सजा देने के लिए कारण बताएं। हालांकि अदालत और हाई कोर्ट ने आवेदनों को खारिज करने में काफ़ी पन्ने खर्च किए हैं, लेकिन इन पहलुओं पर विचार नहीं किया गया। हालांकि साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के बयान अच्छे नहीं थे और कहा कि सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति को सार्वजनिक भाषण देते समय अधिक सावधान रहना चाहिए। अदालत ने उन्हें अधिक सावधान रहने के लिए कहते हुए कहा, अयोग्यता न केवल गांधी बल्कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को भी प्रभावित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के एनडीए के बिहार के सांसदों के साथ मुलाकात के दौरान विपक्षी गठबंधन से निपटने के लिए एक नई रणनीति का सुझाव दिया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को इंडिया नहीं बल्कि घमंडिया शब्द का इस्तेमाल करने की सलाह दी। मीडिया रिपोर्ट्स में बैठक में मौजूद सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गरीबों के खिलाफ योजना बनाने की बात छिपाने के लिए अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया कर लिया। इंडिया का नाम उनकी देशभक्ति दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि देश को लूटने के इरादे से है। बता दें, विपक्ष लगातार कह रहा है कि लड़ाई इंडिया बनाम एनडीए होगी। इसके बाद पीएम मोदी विपक्ष के गठबंधन नाम पर लगातार हमलावर हैं। बीजेपी के नेता तो संविधान से ही इंडिया शब्द हटाने की मांग कर चुके हैं, तो वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का कहना है कि वो पीएम मोदी को इस सिचुएशन में ही देखना चाहते थे। वो लगातार हमारा नाम ले रहे हैं और हम यही चाहते थे। क्या विपक्षी दलों को अपने गठबंधन के नाम इंडिया को बदलना पड़ सकता है? इस सवाल का जवाब तो अब हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को केंद्र, चुनाव आयोग और कई विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया है। अदालत का ये नोटिस एक जनहित याचिका पर जारी किया गया है। याचिका में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि कई राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपने गठबंधन के लोगों के रूप में उपयोग करना मासूम नागरिकों को सहानुभूति और वोट हासिल करने और आकर्षित करने के लिए उनका एक रणनीतिक कदम है। याचिका में यह भी कहा गया है कि विपक्षी दल इस संक्षिप्त नाम का उपयोग उकसाने या चिंगारी भड़काने के लिए एक उपकरण के रूप में कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक नफरत पैदा हो सकती है और अंततः राजनीतिक हिंसा हो सकती है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक दल दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस संक्षिप्त नाम का उपयोग कर रहे हैं। इससे ये नागरिकों में भ्रम की भावना पैदा करेगा। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि यदि गठबंधन 2024 के आम चुनाव में हार जाता है तो इसे पूरे भारत की हार के रूप में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका की आलोचना करने वाले वीडियो को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। इस दौरान वकील ने कहा कि मेरा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता है। अदालतों की तुलना वैश्यालयों से की जा रही है। मणिपुर मामले के बाद आपको दोगला यानी वो शब्द जो पाखंडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कहा गया। इसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, इसके बारे में चिंता मत करो, हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण शुक्रवार को फिर से शुरू हो गया और इस बीच सर्वे पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। संविधान पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिकाओं का उल्लेख करने पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील निजाम पाशा को आश्वासन दिया कि वो तत्काल लिस्टिंग के लिए भेजे गए ईमेल पर गौर करेंगे और एक आदेश पारित करेंगे। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका शुक्रवार को सूचीबद्ध है। बता दें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ये निर्धारित करना चाहता है कि क्या ये एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को ये कहते हुए मंजूरी दे दी कि न्याय के हित में यह जरूरी है। वाराणसी के मैदागिन से लेकर गिरजाघर तक का क्षेत्र कड़ी सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। ज्ञानवापी जाने वाले सभी मार्गों और उनसे लगी गलियों तक में पुलिस बैरिकेडिंग लगाई गई है।
काशी कॉरिडोर को जाने वाले मार्गों पर आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाई गई है और सिर्फ पैदल जाने वालों के लिए ही रास्ता खोला गया है। क्षेत्र में पीएसी, आरपीएफ, आरएएफ, कमांडो, दंगा नियंत्रण इकाई, सशस्त्र सुरक्षा बलों के साथ पुलिस के जवान निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र में घरों की छतों पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। वाराणसी के पुलिस उपायुक्त ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि 4 अगस्त से 7 अगस्त तक काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। मणिपुर में फिर हिंसा हुई है। ताजा हिंसा में एक भीड़ सुरक्षा बलों से भिड़ गई है। झड़प में पुलिसकर्मी की मौत हो गई। कुछ जगहों पर भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों के हथियार लूट लिए। पुलिस ने कहा है कि गुरुवार को मणिपुर के विष्णुपुर जिले में भीड़ द्वारा कम से कम 2 सुरक्षा चौकियों में तोड़फोड़ करने के बाद स्वचालित बंदूकों सहित हथियार और गोला बारूद लूट लिया गया। मणिपुर पुलिस ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में राज्य में स्थिति को पिछले 24 घंटों में गोलीबारी और अनियंत्रित भीड़ की छिटपुट घटनाओं के साथ अस्थिर और तनावपूर्ण बताया है। मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुई। इससे पहले दोनों सदनों को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। विपक्षी दलों ने मणिपुर की स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग जारी रखी। ये हंगामा गुरुवार को संसद में हुए संघर्ष विराम के बाद हुआ। गुरुवार को विपक्ष ने दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लिया था। हालांकि बाद में विपक्षी गठबंधन इंडिया की पार्टियों ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा में उनकी भागीदारी एक अपवाद थी। इससे पहले शुक्रवार सुबह 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई, सदन में चल रहे सामान्य कामकाज के बीच हंगामा होने लगा। प्रश्नकाल चलने के दौरान भी विपक्षी सांसदों ने नारे लगाए और तख्तियां लहराई। मणिपुर मुद्दे पर गतिरोध जारी है। हरियाणा में नूंह के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला का गुरुवार देर रात तबादला कर दिया गया। वो कथित तौर पर उस दिन छुट्टी पर थे जब नूंह में हिंसा हुई थी। सवाल उठ रहे थे कि आखिर पुलिस की उस दिन क्या तैयारी थी जिस दिन विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की शोभा यात्रा निकलने वाली थी। वहां पहले से ही तनाव का माहौल था। मोनू मानेसर के उस शोभा यात्रा में शामिल होने के वीडियो आने के बाद तनाव बढ़ गया था। जब शोभा यात्रा निकली तो झड़पें हुई। हिंसा में अब तक कम से कम 6 लोगों की जान चली गई। बहरहाल वरुण सिंगला को अब भिवानी में तैनात किया गया है। उनकी जगह आईपीएस नरेंद्र विजारनिया को नूंह का एसपी बनाया गया है। झड़प की शुरुआत में नरेंद्र विजारनिया को भिवानी से नूंह ले जाया गया था और अब एसपी के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए स्थायी आदेश जारी किया गया। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन BWF सुपर 500 टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। गुरुवार को उन्होंने टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। आज हुए मैच में अमेरिकी खिलाड़ी बेई वेन झांग ने उन्हें 21-12 और 21-17 से हरा दिया। वहीं BWF वर्ल्ड रैंकिंग में पीवी सिंधु लगातार नीचे जा रही हैं। हाल ही में जारी हुई महिला एकल रैंकिंग में वो 5 स्थान गिरकर 12वें से 17वें पर आ गई हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।